वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी बाई रविंद्र सर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे के एनटीपीसी के ये लगभग 5 सेट एक ही वीडियो में कराए जा रहे हैं और इसमें रीजनिंग के सभी टॉपिक से प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर टीसीएस कंपनी करवाएगी, इसलिए मैं टीसीएस से सभी प्रश्नों को उठाया हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों, लिखा है श्रेणी 2B 3C 4D 5E। तो अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे बी लिखा है, फिर लिखा है सी लिखा है, फिर डी लिखा है और डी के बाद ई लिखा है। तो हमें पता है बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई है, तो ई के बाद यफ ही आने वाला है। और यफ जो कितने नंबर पर आता है? अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यफ भी आएगा 6 नंबर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6F होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। श्रेणी 5E 9G और 13I है और 17K है। तो अगला पद क्या होगा आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 में 4 जुड़ा है, 9 हुआ, 9 में 4 जुड़ा है, 13 हुआ और 13 में 4 जुड़ा है, 17 हुआ। तो 17 में पहले आप 4 जोड़ेंगे जो कि बनेगा 21। और 21 कौन सी संख्या पर आता है दोस्तों? यम होता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ ई के बाद यफ जी है, यफ जी के बाद यच आई है। जो संख्या जुड़ी है उसमें हर में 4 जुड़ रही है और जो अल्फ़ाबेट दिया है उसमें केवल 2 जुड़ रहा है। तो ई के बाद यफ जी के बाद दोस्तों यच आई, आई के बाद जे के बाद यल यम होगा। तो 21 के बाद क्या होगा? यम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर कोई युद्ध करता है तो क्या होगा मेरे भाई? विनाश होगा। तो उसी तरह आप ये समझिए कि अगर कोई आग लगाएगा तो क्या होगा? जलना होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि अगर आग लगी तो हर चीज़ जल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छा का बुरा होता है तो दोस्तों छत का क्या होगा? अच्छा का बुरा होता है तो छत का क्या होगा? तो छत का यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर छत का जो होगा, आज तक अगर सही हुआ है तो फर्श सही हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे जो लुप्त पद है इस पर ज्ञात करना क्या होगा? तो बी के बाद दोस्तों डी आया है, बी के बाद क्या हुआ? डी आया, डी के बाद ई एफ आया। कहने का मतलब हर बार दो अल्फ़ाबेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो बी के बाद सी, तब डी और डी के बाद ई, तब एफ। एक केवल बढ़ाए जा रहे हैं। तो एफ के बाद दोस्तों क्या करेंगे आप? फिर बढ़ा देंगे एफ के बाद जी, और जी के बाद क्या हो जाएगा? यच। तो यच इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, डी में आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से भिन्न शब्द चुनिए। भिन्न, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन एक ही शब्द में, लेकिन लोहा अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर भिन्न जो होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी भिन्न शब्द हैं? निम्न में से कौन से भिन्न शब्द हैं? तो देखिए यहाँ मंगल ग्रह और सूर्य और शनि और प्लूटो, इन चारों में दोस्तों ये जो है मंगल और सूर्य और शनि और प्लूटो में चारों में कौन सा भिन्न है? आपको इसका उत्तर फटाफट इसका देना है। तो दोस्तों मंगल ग्रह और सूर्य और शनि और प्लूटो में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये सभी के सभी जो ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कूट भाषा में यदि स्विच को TBJSDG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CQFZE को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे SWITCH स्विच को क्या लिखा गया दोस्त? TBJS और DG। तो कैसे लिखा गया? यस में कितना जोड़ा गया? यक। और दोस्तों W के बाद क्या किया गया? B में -1 किया गया, I में क्या जोड़ा गया? फिर +1 किया गया
और टी में क्या किया गया, फिर -1 किया गया। तो इससे क्या आपको पता चला, एक हो रहा है +1 और एक हो रहा है -1, एक हो रहा है +1, एक हो रहा है -1। तो सी में आपके दोस्तों अब आप क्या देखेंगे उस कूट भाषा में, CQFZE में क्या होगा, CQFZE में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें सी के बाद डी मिलना चाहिए, सी के बाद दोस्त क्या मिलना चाहिए, डी नहीं है, लेकिन हम पहले माइनस करेंगे। अगर सी में एक माइनस करेंगे तो बी होगा क्यू, और क्यू में एक प्लस करेंगे आर होगा, एफ में एक माइनस करेंगे तो ई होगा। तो दोस्तों BRE जो कि करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, पहले आप क्या करेंगे, बच्चा 3 नंबर पर होगा, फिर वह कहाँ पर जाएगा, 2 नंबर पर स्कूल जाएगा। पहले बच्चा क्या करेगा, 2 नंबर पर स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद फिर वह कहाँ जाएगा, 5 नंबर कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद उसे फिर क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। 4 नंबर पे नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद उसे क्या मिलेगी, सैलरी। तो आया 32,541 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,541 ऑप्शन नंबर डी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों लुगदी, जंगल, लकड़ी, किताब, कागज। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, पहले जंगल में जाएंगे 2 नंबर, फिर कहाँ जाएंगे 3 नंबर लकड़ी के पास, और लकड़ी के बाद दोस्तों फिर लकड़ी का क्या सबसे पहले बनाया जाएगा 1 नंबर लुगदी बनाया जाएगा, और लुगदी को फिर क्या बनाया जाएगा 5 नंबर लुगदी से बनाया जाएगा कागज़, और कागज़ से फिर क्या बनाया जाएगा किताब। तो 23,154 जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालक का 20वां स्थान है। कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश कर लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा। दोस्तों ये बताइए, 45 विद्यार्थी में उस बालक का कैसा स्थान है, 20वां स्थान है। जब 2 बालक और प्रवेश करते हैं, 2 बालक और प्रवेश करते हैं, तो अभी तक 45 बालक थे, अब कितने बालक हो गए, 47 बालक हो गए। तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। मेरे भाई एक स्थान नीचे का मतलब अगर कितना हो गया, वो 21। अब आपको ये मत करना, अगर ये पूछा जाता है एक स्थान ऊपर हो जाता है तब हम 19 लिखते, लेकिन कहा गया एक स्थान नीचे हो जाता है। तो अभी तक 20 था, अब कितने पर आ गया, 21 पर। तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा, अंत से नया स्थान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों कुल जो बच्चे हैं 47 हैं, और उसका स्थान क्या है, 21वां है। उसका स्थान क्या है, एक स्थान 21वां। तो अगर ये माइनस कर देंगे तो 7 से 1 निकालेंगे 6 होगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2, वह होगा न दोस्तों नीचे से 26वां। लेकिन जहाँ बैठा है खुद वो एक और आप जोड़ेंगे, हो जाएगा 27वां स्थान, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना, अगर मैं बता दूं, जब इस तरह सवाल आ जाए 2 स्थान क्या का आगे पीछे करना है, तो जो 45 संख्या लिखी है उसमें 2 आपको जोड़ लेना है और लिख देना है 47। और 47 अगर एक स्थान आगे होता है तो आपको 20 में 1 जोड़कर 21 कर देना है, और इसे अंतर करने के बाद +1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है दोस्त। 126, 64, 34, 20, 14 तो आगे क्या होने वाला संख्या है। दोस्त इसमें क्या करना है, पहले हमें इसका और इसका और इसका इन सभी का अंतर देखना है। तो अंतर देखेंगे, यहाँ 6 है और यहाँ हम देखेंगे 20 और 34 में जो अंतर दिख रहा है वह 14 का है। और फिर इधर हम देखेंगे 34, 64 में 30 का है, और यहाँ हम देखेंगे तो ये कितने का है दोस्त, यह है 62 का। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इतनी संख्याएं दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें अभी भी कुछ सीरीज नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम अंतर देख लेंगे, 8 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 32 आ जाएगा। अब आपको क्या दिखा है, पहले 32 लिखा है, फिर 16,
फिर 8। तो आपको एक सीरीज दिखी कि 32 से आधा हुआ 16, 16 से आधा हुआ 8, तो 8 का आधा होगा 4। और क्या हुआ, ये इस संख्या से ये इस संख्या से माइनस होता चला जा रहा है। जैसे 32, 60 से 32 घटाएगा 30 बचाएगा, और 30 से 16 घटाएगा 24 बचा, जैसे 24 से 8 घटाएगा 6 बचा। अब 6 से दोस्तों इसका आधा, अगर 8 का आधा करेंगे 4, और 4 से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो अब इस 2 को हम इसमें जोड़ देंगे, 14 2 कितना हो गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का उत्तर बताना है दोस्तों, औरत माँ डॉक्टर। तो इसमें अगर सटीक देखा जाए दोस्तों, तो कुछ औरत जो है माँ भी हो सकती थी, और कुछ औरत माँ भी और प्लस में डॉक्टर भी हो सकती थी। कुछ औरत माँ भी होती और डॉक्टर भी होती। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरह बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया गया है। इसलिए इसका जो हम करेक्ट आंसर मानेंगे दोस्तों, वह सी मानेंगे। इससे अगर ऑप्शन में ये ब्रेकट होता तो इसका करेक्ट आंसर ये जो मैंने बनाया तो यही होता, लेकिन ना होने के कारण इसका करेक्ट आंसर हम सी को प्रेफरेंस देंगे कि कुछ औरत, अगर औरत माँ हैं, अगर औरत माँ है तो कुछ इसमें औरत माँ क्या हो सकती है, डॉक्टर हो सकती हैं। पहले फर्स्ट पर इसे देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अब हम इसे सही मानेंगे। 14 नंबर का उत्तर आपको देखना है। इसका बताना है पशु, गाय, कुत्ते। तो पहले तो आपको पता है पशु के अंदर गाय भी आता है और कुत्ता भी आता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 17 का उत्तर आपको देना है दोस्त। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो फटाफट इसका आंसर देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ 3 को 4 से गुणा किया गया है, 3 चौक क्या हुआ 12, और 12 में 3 जोड़कर कितना बना दिया गया है 15। ऐसे 7 को 5 से गुणा कर दिया गया है, प्लस में 3 जोड़कर इसे क्या कर दिया गया है 38। ऐसे तो क्या करेंगे, 3 को 5 से गुणा कर देंगे 15, और 3 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब 17 नंबर का उत्तर आपको बताना है कि इसका क्या हो सकता है। तो 17 नंबर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है 5 और 9। तो 5 को अगर 9 से गुणा करें, 5 9 45, और 45 में से इस 9 को फिर से माइनस करें तो क्या बन जाएगा 36। अगर हम 7 से 6 को गुणा करें तो हुआ 7 छक कितना हुआ 42, और 42 में से अगर फिर हम इस 6 को माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा दोस्त 36। इसी तरह अगर हम 9 को 4 से गुणा करें तो 9 चौक क्या हुआ 36, और फिर इसी 4 को हम माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा 36 से 4 निकालेंगे 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्नर को GSBRIB लिखा जाता है, तो इसी भाषा में सेंट्रल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे C से G होने में क्या हुआ, DEFG कितने संख्याएं 4 प्लस की जा रही, वो से यस होने में PQRS फिर प्लस 4। मतलब कि इससे ये पता चला कि हर वर्ड में 4 संख्याएं या 4 नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सी में आप 4 बढ़ाएंगे तो होगा GE में आप 4 बढ़ाएंगे क्या होगा आई, तो GI। ऐसे यन में आप बढ़ाएंगे 4, और IN में 4 बढ़ाएंगे तो आएगा R। तो इसी तरह आप बढ़ाएंगे, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर केवल बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GIREXBEP। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिल्लाना, अगर चिल्लाना का काना फूसी से है, चिल्लाना का काना फूसी से है, तो दौड़ना का किससे होगा। तो दौड़ना का मेरे भाई अगर चिल्लाकर आराम से बोला जाए, काना फूसी करा जाए, तो दौड़ने से होगा पैदल आना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का दोस्त क्या किया गया, 1 का स्क्वायर किया गया है, और फिर 2 का क्यूब किया गया है, फिर 3 का स्क्वायर किया गया है, फिर 4 का क्यूब किया गया है, फिर 5 का स्क्वायर किया गया है, फिर 6 का क्यूब किया गया है,
फिर 7 का स्क्वायर का आपको करना है। देखिए 1 का क्यूब 1 1 कम 1 दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 1 कम 1, 2 का क्यूब 8 हुआ है, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हुआ है, और फिर 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 हुआ है, 5 का स्क्वायर 50 25 हुआ है, 6 का क्यूब छक्का 36 और छक्का 216। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 7 सत्ता 49, और फिर 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ होगा 49, और 8 का क्यूब करेंगे तो 8 28 64 अट्ठे 512। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49 512, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। अगर सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में 20 नंबर डालकर देना है। इसका उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूँ, सबसे इजी सवाल यही है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब संख्या 4 पासे की निचली सतह पर है, जब संख्या क्या है 4 दिया गया है, तो कहने का मतलब 4 के विपरीत क्या होगा, बस ये आपको बताना है। दोस्त 4 के विपरीत क्या होने वाला है, तो आप ध्यान से देखेंगे 4 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा गया 1, तो आपको 1 लिखना है। अब घड़ी के दिशा में चलना है, इस तरह चलना है। 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या लिखा है 3। फिर यहाँ पे ये इसमें जो संख्या मिली है इसमें वही संख्या से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर भी 1 लिखा, 1 घड़ी के दिशा में 6, और फिर क्या लिखा है 5। अगर आपसे 3 के विपरीत पूछा जाता तो आप 5 बता देते, अगर आपसे 2 के विपरीत पूछा जाता तो 6 बता देते। आपसे 4 के विपरीत पूछा गया तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो एक संख्या 2 बार नहीं आ सकती, इसलिए 4 के विपरीत आप क्या कहेंगे 1, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए? संख्या 3 के विपरीत, तो मेरे भाई मैंने कहा कि वही संख्या को आपको उठाना है जो केवल एक ही वर्ड मिले। तो यहाँ पे आप 3 अगर मैं उठा ले रहा हूँ तो 3 के विपरीत पूछा गया है। किसके विपरीत पूछा गया दोस्तों? 3 के विपरीत, तो जो एक ही वर्ड मिले उसी को उठाना है। या आप देख सकते हैं दोस्त कि अब मुझे क्या, अगर यहाँ मैं 3 उठा रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3 उठाऊँगा, लेकिन अगर यहाँ 1 उठा रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1 है। कहने का मतलब यहाँ 2 मिल रहे हैं, तो मैं इन दोनों को लेकर आंसर नहीं निकालूंगा। फिर मैं क्या करूँगा दोस्त, जिसमें केवल 3 मिल रहा है, इसमें केवल 3 मिल रहा है और वर्ड नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों का लेकर मैं इसका उत्तर निकाल सकता हूँ। तो आप क्या देखेंगे, पहले मैं लिखूँगा 3, 3 के बाद क्या लिखूँगा 5, और 5 के बाद क्या लिखूँगा 1। ऐसे इसमें लिखूँगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। अब क्या देखेंगे 1 के विपरीत क्या हुआ 4, और 5 के विपरीत क्या हुआ 2। हर संख्या जो होती है वह 1 से लेके 6 तक होती है सतह में। तो दोस्तों इसमें कौन सी संख्या रह गई? अगर 1 के साथ 4 आ गया, 5 के साथ 2 आ गया, तो 3 के साथ क्या हो सकता है? 3 के साथ केवल एक ही संख्या बचती है जो होगी 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। नीचे ये जो प्रतिबिंब बना है जो 4 विकल्पों में से दिए गए में पानी के छवि पर, यहाँ पर अगर पानी भरा है तो कौन सा बन सकता है चित्र? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो ये तीर है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है ये नीचे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल 2 में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिल का एक रूप मानदंड होना चाहिए? क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिल में एक रूप मापदंड होना चाहिए?
पहला तर्क है, हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हेतु छात्रों को गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर एक रूप एक समान होगा तो गुणवत्ता जरूर निश्चित होगी, सुनिश्चित होगा। इस पहला बिल्कुल सही है। नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है, ये गलत बात है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो संभव नहीं है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल तर्क एक ठोस है, जो कि ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाए। अगला प्रश्न है, बच्चों के किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, विजय दाहिने से 13वें है। तो बाएं से वो 9 है और विजय जो है दाहिने से 13वें है। विजय से बी कर दिया मैंने, दीपा से डी कर दिया। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें हो जाती हैं। तो बताएं दाहिने से विजय किस स्थान पर होगा। तो दोस्तों 9 से 17 होने पर 8 संख्या बड़ी है, तो 13 में भी 8 बढ़ा दीजिए, जो कि हो जाएगा 21। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर 235 को 587 लिखा जाता है, मेरे भाई ध्यान से देखना है, 235 को अगर 587 लिखा जाता है तो 435 को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 3 5 को किस तरह 5 8 7 लिखा गया है, 5 8 7। तो 2 तो पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे, 2 में 3 जोड़ दिया गया है तो फिर लिख दिया गया है 5, और फिर 3 में 5 जोड़ दिया गया है, फिर लिख दिया गया 8, और फिर 5 में 2 जोड़ दिया गया है तो फिर लिख दिया गया 7। तो आप समझ गए होंगे कि 5 8 7 किस तरह लिखा गया है। इसी तरह आपको क्या करना है, 4 3 5 में 4 में 3 अगर जोड़ेंगे तो होगा 7, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 8, और 5 में फिर 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। तो 789 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। दोस्त सभी का अगर आपको बता दूं कि क्रमवार जो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं रीजनिंग की, तो आप प्ले लिस्ट बना दी गई, आप जाकर वहां से सॉरी मित्र कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अगर ई को के लिखा गया है, एच को एन लिखा गया है, जे को पी लिखा गया है, तो यस को क्या लिखा जाएगा आगे। तो दोस्तों ई के बाद अगर आप देखेंगे तो के लिखने के लिए ई के बाद एफ जी एच आई जे के, कहने का मतलब एफ से लेकर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे के, 6 वर्ड को बढ़ाया जा रहा है। इसे यच के बाद अगर आप देखेंगे तो यच के बाद दोस्तों यच के बाद यन लिखने के लिए फिर भी 6 वर्ड को बढ़ाया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना है, यस में अगर आप 6 वर्ड बढ़ाएंगे तो यस के बाद TUBWXY आ जाएगा, और फिर बी में अगर आप 6 वर्ड बढ़ाएंगे तो बी के बाद WXYZ, और फिर ये बी आ जाएगा दोस्त, और फिर यक्स में फिर अगर बढ़ाएंगे यक्स के बाद YZABCD आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, YBD, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा, यदि लिखा है होएन का अर्थ गुणा है, होएन का अर्थ गुणा है, और यू का अर्थ भाग है, और कम का अर्थ माइनस है, और बिल का अर्थ प्लस है, तो आपको बताना है कि 8 होएन 12 बिल 16 यू 2 कम 10 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, पहले 8 लिख लेना, इसी तरह 12 लिख लेना है, 16 लिख लेना है, और 2 लिख लेना है, फिर 10 लिख लेना है।
अब यहाँ पे देखिए लिखा है पहले होएन, तो होएन का अर्थ दिया गया है गुणा, तो आपको यहाँ पे गुणा का चिन्ह करना है। फिर लिखा है यू, यू का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे यू देखना है कहाँ पे लिखा है, यू लिखा है 16 2 के बीच में, तो यहाँ पे आपको भाग का चिन्ह देना है 16 2 के बीच में। फिर क्या दिए देखेंगे आप कि लिखा है कम, कम का अर्थ माइनस है, कम कहाँ पे दिया गया है 2 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे। फिर आगे आप देखेंगे बिल, और बिल का अर्थ है प्लस, और बिल कहाँ पे दिया गया है दोस्त, बिल जो दिया गया है बिल, आप बिल देखेंगे कि है 12 और 16 के बीच में, तो यहाँ पे आप प्लस कर देंगे। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका सवाल लग चुका है। 2 से अगर पहले 16 को काटेंगे 8 बार में जाएगा। अब दोस्तों 12 अट्ठे कितना हुआ 96, और 96 में प्लस 8 जोड़ देंगे। 96 में अगर 8 आप जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 104, और 104 से अगर आप फिर माइनस 10 कर देंगे, 104 से जैसे आप माइनस 10 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 94। 94 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। मेरे भाई बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो बार बार बता रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, अगर इसमें आपको मेहनत थोड़ी भी बहुत दिख रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है, और हमारे अंदर जो मोटिवेशन आता है इसी से मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम रहता हूँ। क्योंकि मैं आपके लिए किसी न किसी तरह से समय निकाल कर अगर वीडियो लेकर आता हूँ दोस्त, तो यह आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों का अगर प्यार बना रहा तो 100% डेली इससे अच्छा कंटेंट में बेहतर लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे 1 से 4 में कितना बढ़ा 3, और 4 से 9 में कितना बढ़ा 5, और 9 से 16 में कितना बढ़ा 7, और 16 से आगे क्या बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 से 5 हुआ और 5 से 7 हुआ, तो 7 से क्या होगा 9, तो 16 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 25, यहाँ क्या बन जाएगा 25। अब यहाँ पे देखेंगे 2 में 1 जुड़ा 3 हुआ, और 3 में 1 जुड़ा 4 हुआ, 4 में 1 जुड़ा 5 हुआ, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 6, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 5 8 को 14 लिखा जाता है, और 9 6 को 21 लिखा जाता है, और 7 2 को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई आप देखेंगे 5 8 वाले सीरीज में तो 5 को पहले 2 से गुणा किया गया है, 10 किया गया, फिर 8 का आधा लिख दिया गया है, 8 का आधा मत कहने का मतलब 4 लिख दिया गया है, तो हो गया है 14। इसी तरह 9 को क्या किया गया, पहले 9 को 2 से गुणा कर दिया गया है, फिर 6 का आधा लिख दिया गया है, और 6 का आधा लिखें तो हो गया है 21। फिर आपको क्या करना है, 7 को 2 से गुणा कर दिया गया, फिर 2 को आधा लिख दिया गया है, जो कि हो जाएगा 15, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना होगा मेरे भाई। इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। पीले रंग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीले रंग के विपरीत पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। अगर देखें तो पीले रंग के विपरीत, तो दोस्तों पीला कौन सा होता है, येलो, और येलो के विपरीत पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग होगा। तो आपको एक एक वर्ड ऐसा उठाना है जो केवल इस बॉक्स में एक ही कलर मिले। तो अगर मैं यहाँ येलो उठाता हूँ, और यहाँ रेड है, यहाँ येलो है, और यहाँ रेड है, तो ये इसमें 2 कलर मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं 2 बॉक्स को एक साथ नहीं ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ ब्लू है, और यहाँ ऑरेंज है, यहाँ वायलेट है, कहने का मतलब इसमें एक मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लू रखेंगे, ब्लू को केवल बी से करेंगे, और फिर वायलेट को बैन वाले बी से, फिर ओ ऑरेंज करेंगे। अब यहाँ पर बी फिर लिखा है, फिर येलो लिखा है, घड़ी वाइज क्रम में चलेंगे, फिर येलो लिखेंगे, फिर रेड। अब आपसे क्या पूछा गया है कि पीले रंग के, तो येलो मीन्स पीला होता है, पीले के सामने वायलेट आया, और वायलेट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बैगनी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत पूछी गई है दोस्तों। मैंने कहा ऐसे बॉक्स को चुनना है जिसमें केवल एक वर्ड मिले, अगर आप इसे चुनते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और इसमें और कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा, तो इन बॉक्स को आप चुन सकते हैं। तो अगर पहले आप लिखेंगे मेरे भाई
हर पासे में आपको याद होना चाहिए, हर पासे में 1 से लेके 6 तक गिनतियाँ होती हैं। तो इसमें अगर आप पहले 3 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पर भी पहले 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों 2 लिखेंगे, 2 के बाद फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब 1 के विपरीत 4 आया, 5 के विपरीत 2 आया, तो इसमें कौन सी संख्या मिस कर रही है, जो कि 6 मिस कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए। दोस्त मेरे भाई, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बेहतर कंटेंट कम समय में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना, प्लीज़ मेरा सपोर्ट जरूर करना होगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए हर कुछ है, मोटिवेशन है। और दोस्तों प्लीज़ इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें मेरे भाई। एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी, अपने मित्र तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसमें पूछा गया इन पासे में कौन से इसे मिलकर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दोस्त इसमें पूछा गया कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि अगर प्लस दिया गया है तो बराबर नहीं होगा, अगर प्लस दिया गया है तो बराबर नहीं होगा, और यहाँ प्लस है बराबर, तो ये गलत है। अगर देखेंगे, अगर ये जो भरा वाला बॉक्स है इस तरह आयत नहीं बनेगा, और यहाँ भरा वाला बॉक्स के साथ आयत बना है तो ये भी गलत हुआ। और इसके विपरीत अगर गुणा के विपरीत कभी ये जीरो वाला नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि गुणा के विपरीत तो जीरो वाला नहीं है, ये तो सही है। और प्लस के विपरीत अगर देखा जाए तो ये भाग भी नहीं है, तो ये भी सही है। और दोस्त अगर देखें प्लस के विपरीत बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि प्लस के विपरीत बराबर भी नहीं है इसमें, और इसके विपरीत इस बॉक्स को नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, और गुणा के विपरीत ये भी नहीं होना चाहिए। दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे गुणा के विपरीत यहाँ पे गुणा का चिन्ह ही नहीं दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो गुणा का कहीं चिन्ह ही नहीं दिया गया है, इसलिए इसे हम भी गलत कर देंगे। अगर गुणा के सामने देखिए यहाँ पे गुणा है फिर भी ये नहीं है, और प्लस है तो प्लस के साथ बराबर भी नहीं है, ये भी सही है, और अगर ये चिन्ह है तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों त्रिभुज के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों यह त्रिभुज है, और त्रिभुज के विपरीत यहाँ पर देखेंगे कि जो कि लिखा है वृत्त, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़ा है। मैं मानता हूँ इधर सूर्य उग रहा है दोस्तों, इधर सूर्य उग रहा है, और इसकी परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। तो राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाएं पड़ रही है, तो अब आप खुद सोचिए, राम की छाया श्याम के बाएं पड़ रही है तो श्याम किधर होना चाहिए कि श्याम के बाएं पड़े। तो आपको पता होगा श्याम इधर होगा तो श्याम का बायां हाथ इधर होगा, और दाहिना हाथ इधर होगा, और राम इधर होगा, क्योंकि छाया इधर ही बनेगी। तो श्याम, अगर राम की छाया इधर बन रही है तो श्याम अगर ऊपर देख रहा है तो श्याम ऊपर अगर देख रहा है तो उसका बायां हाथ इधर ही होने वाला है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि श्याम का मुख किस दिशा में, तो श्याम ऊपर दिख रहा है, ऊपर जो होता है उत्तर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। रामा एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, वह 10 किलोमीटर सीधे चलती है। मानता हूं मैं 10 किलोमीटर वह सीधे गई, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। 10 किलोमीटर सीधे चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ी और बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चलती है, और सीधा, और अंत में वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, और फिर अंत में वह बाएं मुड़कर 10 किलो चलती है, 10 किलोमीटर। तो आप 10 और ये 10 कट गया, ये केवल दूरी पूछा जा रहा है, कितनी आरंभिक बिंदु से दूरी है, तो 10 खत्म हुआ, जो कि केवल 15 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। हम आपको बता दें कम समय में लगभग 25 प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। इससे अच्छा आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं हो सकता दोस्त, कि कम समय में अच्छा से अच्छा प्रश्न और आपके लिए आए, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। ए का स्थान 10वें क्रम पर है, और बी का दोस्तों बाएं से 10वें है, और बी का दाहिने से 15वें है। तो अगर मैं ए का मान लूँ 10वें और बी का मान लूँ 15वें, जब ए व बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का क्रम बाएं से 15वें हो जाता है। तो
बी का क्रम नया क्या होगा? अब देखिए ए का 10 से कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितना बढ़ा? +5 बढ़ा 15, तो 15 में फिर +5 आप जोड़ दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बोल देंगे? 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए का क्रम ऊपर से 13वां और बी का क्रम नीचे से 18वां है। जब वह आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ये का क्रम 21वां हो जाता है, तो बी की नई स्थिति क्या होगी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रश्न का उत्तर अभी के अभी जस्ट दे चुका है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इसका उत्तर क्या बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में मान लीजिए बैठी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पी एम के बाईं ओर है, यह मैं यहाँ लिखता हूँ पी एम के बाईं। अगर यम यहाँ है तो पी जो है यम के बाईं है, तो यम के बावां किधर हुआ दोस्तों? इधर हुआ। अब यम के बाईं पी हो गई, और तथा वो के दाहिने है। पी जो है यम के तो बाएं है, तथा वो के किधर हो गई? दाहिने की तरफ हो गई, क्योंकि वो इधर बैठेगा तो तभी इसका दाहिना इधर होगा। अगर किसी की ये नहीं बताया जाए कि वह किस मुख की तरफ देख रहा है, तो सदैव आपको उत्तर मानना है सीधा। और देखेंगे वो के दाईं ओर, और आर यन के, आर जो है यन के दाहिने है, ध्यान से देखिएगा, और किंतु वो के बाएं है। वो के बाएं हो गया, ओ के बाएं हो गया आर, और यन यहाँ होगा, तभी यन के दाहिने आर होगा। अब आपसे पूछा गया है कि मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में आप देखेंगे मध्य में केवल वो बैठा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? मेरे भाई, घड़ी का जो वास्तविक समय, अगर घड़ी दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण में सदैव आपको 11:60 से माइनस कर देना उस समय को। तो उस समय को कितना दिया गया है? 6:30, और 6:30 को अगर आप माइनस करेंगे सदैव, तो आप देखेंगे 0 से 0, 6 से 3 निकालेंगे 3, और 11 से 6 निकालेंगे 5:30 होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी भी दर्पण वाले सवाल में आपको 11:60 से सदैव माइनस करना है। मैं इसका हर का चैप्टर वाइज जल्द से जल्द वीडियो भी लाऊंगा, बस आप लोगों का अगर प्यार रहा, जल्द से जल्द सभी के चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सभी अंग्रेजी फिल्म हिंसक होती हैं और कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। अब पहला निष्कर्ष है कि सभी लोग जो अंग्रेजी फिल्म देखते हैं हिंसा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम कि जितने लोग अंग्रेजी देखते हैं, कुछ लोग अगर कहा जाता तो हम सही मान लेते। कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म देखते हैं जो हिंसा भी पसंद करते हैं, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अगला, सभी लोग जिन्हें हिंसा पसंद है वो अंग्रेजी फिल्म ही देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो जिन्हें हिंसा पसंद है वह केवल अंग्रेजी ही फिल्म देखते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। आप ध्यान से देख सकते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म को देखना पसंद करते हैं, सभी लोग के बारे में नहीं कहा गया, तो पहला भी गलत होगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो ना तो एक सही होगा और ना ही दो अनुसरण करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी कप सब्जियां हैं, तो सी से कप लिखा, और सब्जियां का दोस्तों बी से वेजिटेबल होगा, सब्जियां हो गया, और सभी सब्जियां पेन है। मैं सभी सब्जियां को क्या कर दिया? पेन। मैंने क्या बताया? अगर अंदर से आप बाहर की ओर आ रहे हैं, अंदर से आप बाहर की ओर आ रहे हैं, तो सब वाला सही भी होगा और कुछ वाला भी सही होगा। लेकिन अब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो केवल कुछ वाला सही होगा। तो देखिए, कुछ पेन सब्जियां हैं। अब देखिए, पेन से आप अंदर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बाहर से अगर आप अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाला सही होगा, इसलिए पहला सही है। फिर पूछा जा रहा है कुछ पेन कप है, कुछ पेन। देखिए दोस्तों, फिर आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, और बाहर से अंदर की ओर जाने पर, बाहर के अंदर ओर जाने पर कुछ वाला, ये भी सही है। तो कथन इसका जो निष्कर्ष होगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दोनों निष्कर्ष सही हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है, इन नॉलेज में इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, ये आप इसमें देखकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन नहीं। इसका आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, नन में तो यहाँ पे डबल यन नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। वंडर में आप देखेंगे तो डब्लू है, वो है, यन भी है। और दोस्तों डी अगर बात करें, ई देखें, आर नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता।
और यहाँ पे डबल वो दिया गया, डबल वो भी नहीं बनाया जा सकता, केवल गोल्डन बनाया जा सकता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप देखिए, अगर इस सीरीज को क्या किया गया है, इस सीरीज पहले इस तरह था, फिर इसे खड़ा कर दिया गया है। अब आपको इसी सीरीज को क्या करेंगे, इस तरह फिर खड़ा कर देंगे, और जैसे खड़ा करेंगे तो ये ऊपर वाला खाली वाला बॉक्स आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19, 9, 28, 37, 65। तो आगे क्या होने वाला है, तो मेरे भाई आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 19 और 9 लिखा है, तो 19 और प्लस 9 जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया है, 28 बन गया है। यहाँ पे देखिए क्या बन गया है, 28 बन गया है। फिर क्या किया गया है, 9 और 28 जोड़ दिया गया है, 9 प्लस 28 जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया है, 37 बन गया है। फिर क्या कर दिया गया, 28 प्लस 37 जोड़ दिया गया है, 28 प्लस दोस्तों 37 जोड़ दिया गया है, जो क्या बन गया है, 65 बन गया है। इसी तरह आपको क्या करना है, 37 प्लस 65 जोड़ देना है, 37 प्लस 65 जोड़ देना है, और जब जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 6, 3, 9 और 1, 10 कितना हुआ, 102, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 4 फिर 5.2 फिर 6.4 फिर क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्या देखना है दोस्त आप यहाँ देखिए, 4 के बाद सीधा 5.2 लिखा गया, फिर 6.4 लिखा गया, और यहाँ पे पूछा गया क्या होगा, और आगे 8.8 है। तो इसका अगर अंतर आप देखते हैं तो आ रहा है 1.2, और यहाँ पर भी आप अंतर देख रहे हैं तो आ रहा है 1.2। आप माइनस करके देख सकते हैं, 4 से 2 निकालेंगे 2, 6 से 5 निकालेंगे 1। तो आपको क्या करना है, इससे इस सीरीज में ये पता चल रहा है कि 1.2 यहाँ जुड़ा है, 1.2 यहाँ जुड़ा है, तो आगे 1.2 ही जुड़ने वाला है। तो 6.4 में अगर 1.2 आप जोड़ेंगे तो होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1.2 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों 7.6, और 7.6 यहाँ बनेगा, और 7.6 में अगर आप फिर 1.2 जोड़ेंगे तो 8.8 बन जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त इसका पीडीएफ मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। मेरे भाई इस तरह सवाल देखने से पहले आपको सीरीज गिन लेनी है कि कितने में है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर ये 15 में है तो आपको क्या करना है, इसे 5, 5 में कर लेना है। तो ये 5 में यहाँ तक हो जाएगा, और ये से लेके 5 में यहाँ तक हो जाएगा, और दोस्तों और फिर ये यहाँ तक 5 हो जाएगी सीरीज। अब आपको क्या देखना है, ध्यान से अगर आप देखेंगे इस सवाल में, तो यहाँ लिखा है ये, तो हम यहाँ अगर क्या लिखें, अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं तो यहाँ डबल ये हो जाएगा, यहाँ अगर हम ये लिखते हैं तो डबल ये हो जाएगा, यहाँ बी लिखा है, और दोस्त यहाँ अगर हम सी लिख दें तो यहाँ बना ये बी सी सी। अब यहाँ पर अगर हम ये लिखें तो यहाँ पर भी हम ये लिखकर चेक करते हैं तो ये हो गया, यहाँ बी लिखा है तो फिर सी हो गया। और फिर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ ये लिख दें तो डबल ये और फिर बी सी, तो एक सीरीज बन गया दोस्तों। ये देखिए ये बी सी और ये बी सी और फिर ये बी सी बन गया। अब मैंने पहले क्या लिखा, ये लिखा, फिर क्या लिखा, सी लिखा, फिर क्या लिखा, ये लिखा, और फिर क्या लिखा, सी लिखा, और फिर क्या लिखा, ये लिखा, और फिर क्या लिखा, बी लिखा। तो आपको देखना है ए सी ए बी कहाँ पर है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप ना इस तरह दिमाग लगा पाएँ तो आपको एक एक ऑप्शन को रखकर आप देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन को रखने से लाइनें बन रही हैं, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है।
BGNW, तो आगे क्या होगा? BGNW, तो B के बाद G लिखने में कितनी संख्याएं बढ़ाई गई हैं? तो B के बाद दोस्तों होगा CDEFG, जो कि +5 कर किया गया। G के बाद क्या किया गया? N। G के बाद अगर M देखेंगे तो G के बाद HIJKLMN, जो कि +7 किया गया। N से W जाने में +9 कर दिया गया। अब W से आगे जाने पर आपको +11 या 11 करना है, और 11 आप बढ़ाएंगे W के बाद तो XYZABCDEF देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब के बाद GH, 11 अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? H, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों आपको किस तरह करना। मैं बिल्कुल ईजी तरीके से बता रहा हूँ। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे दोस्त एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, जो मेरे मित्र हमें चाहते हैं कि हमारा चैनल भी ग्रो करे, वो अपने मित्र तक शेयर भी कर दें एक छोटा सा, उनसे हमारे लिए विनती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे A के बाद F लिखा गया, F के बाद K लिखा गया, K के बाद P लिखा गया, और P के बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा। तो A के बाद F लिखने के बाद आप ध्यान से देखेंगे BCDEF 5 बढ़ाया गया, और F के बाद K लिखने का, F के बाद GHIJK फिर +5 बढ़ाया गया। तो ऐसी सीरीजों में 5 बढ़ाया जा रहा है। तो P के बाद आप 5 बढ़ा दीजिए, और P के बाद जब आप 5 बढ़ाएंगे तो P के बाद QRSTU बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? पहले U आ जाएगा, U आ जाएगा। अब आगे इसको देखना है। C के बाद H लिखा गया, H के बाद क्या लिखा गया? H के बाद M लिखा गया, M के बाद R लिखा गया। तो C के बाद H लिखने में DEFGH, यहाँ पर भी 5 बढ़ाया जा रहा है। H के बाद IJK, अगर देखेंगे H के बाद I, तब J, तब K, तब L, M, यहाँ पर भी 5 बढ़ाया जा रहा है। और M के बाद क्या हुआ दोस्त? R हुआ। अब R में भी आप 5 बढ़ा दीजिए। तो R में जब 5 बढ़ाएंगे तो STUBW बन जाएगा। तो क्या बना? UW, जो कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तभी इसका उत्तर आप दे पाएंगे, अदरवाइज इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न अगली बार जब पेपर हुआ था 41,420 या 520 जो वैकेंसी आई थी लगभग दोस्त UPP में, और बहुत से बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया था। और इस बार भी UPSI में ऐसे प्रश्न को पूछे गए थे जो बच्चे दिमाग नहीं लगा पाए कि ये पेपर में इसमें करना क्या है। तो आप ध्यान से इसमें देखेंगे, यहाँ पे जो यस है यहाँ फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, और फिर यस ये सेकंड नंबर पर आ गया है, और फिर ये यस देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पर आ गया है, और फिर यस यहाँ देखिए फोर्थ नंबर पर आ गया है, 4 नंबर पर आ गया है मेरे भाई, और फिर यहाँ यस 5 नंबर पर आ गया है। कहने का मतलब यस पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें। अब यस जो होना चाहिए वह 6वें नंबर पर होना चाहिए, और 6ठे नंबर पर यस ऑप्शन में आप देखेंगे तो जो कि दिखा रहा है आपके सामने ऑप्शन नंबर D में केवल 6वें नंबर पर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आप देंगे, और यहाँ पे देखेंगे दोस्त इसका उत्तर क्या होने वाला है। अब इसमें दूसरा दिमाग लगाना है। इसी तरह भी पेपर पूछा गया था, ये थोड़ी है कि इस एक ही तरह के पेपर पूछे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि क्या हुआ है। तो इसमें आप ध्यान से जब देखिएगा, ध्यान से पहले आप उत्तर देने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, और वीडियो पॉज करने के बाद अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर से वीडियो को ऑन करिए, और फिर देखिए कि दोस्त हम इसे बता पाएंगे कि कौन सा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीछे लिखा है OD, और इसी OD से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। पीछे लिखा है UR, और फिर इसी UR से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। पीछे लिखा है AN, और इसी AN से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। तो पीछे लिखा है EM, और इसी EM से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपके पेपर में इस तरह अब बनने लगे हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। पहले लिखा है सी के बाद ई के बाद जी के बाद आई, तो आई के बाद क्या होगा, तो सी के बाद दोस्तों +2 कर दिया गया है यहाँ, और फिर ई में भी +2 किया गया है। इसी तरह +2 करते बढ़े हैं, तो आपको क्या करना, आई में +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्त, आप अगर देखेंगे सी के बाद ई लिखा गया है, ई के बाद जी और ई के बाद जी के बाद आई के बाद 2 आप बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, के। तो यहाँ होगा के। और मेरे भाई 3 से 2 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, तो 9 से क्या बनेगा 11। तो के 11, और के में अगर आप फिर 2 बढ़ाएंगे यम हुआ, और 11 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या बना 13। तो के 11 यम 13, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों अभी मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्र तक शेयर जरूर करें दोस्त, क्योंकि आप लोगों को लाइक करने से और आप लोगों के शेयर करने से हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपके लिए हम सक्षम होते हैं मेरे भाई। तो इसलिए आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में आपको बताना है अंत में कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर 11 को 1331 लिखा गया तो आप देखेंगे 11 को यहाँ 3 बार गुणा करके 11 गिराई है 121, 11 अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 1331। ऐसे आप 12 को 12 से गुणा करेंगे, 12 बड़ी है 144 हुआ, और फिर 12 से अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्त, आपको बताना है कि इन तीनों का गुणा करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, या हम बता रहा हूँ 12 चौक 48 और 12 चौक 48 से 49, 50, 51, 52, 12 एकम 12, 12 5 17 दोस्तों, 12 5 17 जो कि हुआ 1728। आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर देना है कि यहाँ पे अगर 23 को 25 लिखा गया है तो 36 को क्या लिखा जाएगा। अगर हम 23 में 2 बढ़ा देते हैं तो 25 तो बन जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ 36 में 2 बढ़ाते हैं तो हमें 38 नहीं मिलने वाला है ऑप्शन में। तो ये मेरा दिमाग बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, हम क्या करें। अब देखिए ये 23 जो लिखा, हम 23 को क्या करेंगे 2 + 3 के जोड़ लेंगे और बनेगा 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 25। इसी तरह हम क्या करेंगे 36 को क्या करेंगे 3 + 6 जोड़ लेंगे और बन जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे जो कि हो जाएगा 81, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना मेरे भाई। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, आप ध्यान से समझिएगा, इस दिन को मैं आज का दिन मान रहा हूँ। इस दिन को मैं कौन सा दिन ना मान रहा हूँ, मैं पहले ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से। इस दिन को मैं आज का दिन मान रहा हूँ, और ये कल बीता हुआ कल और उसके पहले का ये दिन है। ये कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। तो पूछा जा रहा है सोमवार कौन सा दिन होगा। अगर ये बृहस्पतिवार है तो ये शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, और आगे रविवार होगा, फिर सोमवार होगा। तो अगर ये आज का दिन है तो दोस्तों ये कल, और ये क्या हो जाएगा परसों। तो कल के बाद वाला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कल के बाद वाला दिन क्या बन जाएगा, सोमवार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। मेरे भाई अगर डेट वही है और केवल ईयर बदल रहा है तो ईयर में केवल एक ही दिन बढ़ते हैं। अगर रेगुलरिटी ईयर बदल रहा है तो केवल एक ही दिन बढ़ेंगे। अगर मंगलवार है तो बुधवार हो जाएगा। सिर्फ ये देखना है लीप वर्ष ना आ जाए। तो आप दोस्तों यहाँ अगर मंगलवार है तो मंगलवार से एक दिन आप बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, बुधवार हो जाएगा।
कुछ भाई दिमाग लगाएंगे कि बुधवार नहीं, यहाँ बृहस्पतिवार होगा क्योंकि लीप वर्ष है, लेकिन बृहस्पतिवार आपको नहीं कहना है, क्योंकि लीप वर्ष इसमें अगर फरवरी के बाद पूछा जाता तो हम लीप वर्ष को काउंट करते, ये केवल जनवरी में पूछा गया है। अगर फरवरी महीने बीत जाता तो हम बृहस्पतिवार या जो होता तो हम कर सकते थे। यहाँ पे जनवरी पूछा गया, जो अभी फरवरी आई ही नहीं बीच में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 9 किलोमीटर पूरब की ओर चला देता हूँ और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ। और इसका जो तरीका होता है मैंने क्या बताया, 9 का स्क्वायर दोस्तों 9 9 81 हुआ, और फिर क्या करेंगे, 12 बड़े हैं 144 हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे 9 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए, इसे दोनों जोड़ लीजिए, और 81 और 144 अगर आप जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 4 12, 4 1 5 हुआ और 8 4 12 हो गया दोस्त, और 1 1 2 225 हुआ। अब 225 का क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर कर देना, और इसका स्क्वायर करेंगे जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा 15। दोस्तों इसका स्क्वायर कह रहा हूँ, इसका वर्गमूल निकाल लेना है 225 का, और जैसे 225 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रज्जत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। ये नहीं बताया गया उत्तर चलता, दक्षिण या पूरब या पश्चिम, तो आपको क्या करना है, मैं किसी भी तरफ चला देता हूँ। 12 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर मैंने बाएं मुड़ा दिया, दो कह रहा है 2 मीटर चलता है तो 2 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है, फिर से मैंने बाएं उसे मोड़ दिया, फिर वह 12 मीटर चलता है। अब वो अपने कार्यालय से कितनी दूर है दोस्तों, ये 12 चला और ये 12 चला, तो ये 12 12 कट गया, जो कि उसके कार्यालय से दूरी केवल 2 मीटर है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देने की कोशिश करनी है। इसमें आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब अगर इधर दर्पण रखा गया है तो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है। तो दोस्त आप ध्यान से देखेंगे, आप इसे पलटेंगे तो ये नीचे ही रहेगा, तो पहले ये ऊपर दिया गया ये गलत है, ये पलट गया ये भी गलत है, और आप ध्यान से अगर देखें दोस्त तो ये इधर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर नीचे दर्पण रखा गया है तो यह प्रतिबिंब कौन सा बनने वाला है। तो जो दोस्तों ये पॉइंट दिया गया है ऊपर, वो नीचे इस तरह हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, तो ये तो गलत है। और अगर ये जो इधर दिया गया है वृत्त इसके अंदर, वो इसी तरफ ही बनने वाला है, जो कि इसमें केवल दिया गया है, इसमें इस तरफ दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये और बी भाई हैं। दोस्त मैं समझ लेता हूँ कि ये और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं, और जब भाई की बात करें तो यहाँ प्लस प्लस कर देते हैं। सी और डी बहनें हैं। दोस्त अगर मैं कर दूँ सी और डी क्या है, बहनें, बहना के लिए मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। और ये का पुत्र डी का भाई है, कहने का मतलब ये का जो पुत्र है, ये का जो पुत्र है, यहाँ पे कोई उसका पुत्र होगा, ये का कोई यहाँ पे पुत्र होगा, ये पुत्र है, और जो डी का भाई है, डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है, आप ये समझिए। अगर ये का पुत्र ये है तो ये अगर लड़की है तो ये उसकी पुत्री हुई, और ये भी लड़की है तो ये की भी वो पुत्री हुई, क्योंकि ये उसका है, आप समझ चुके हैं। अब क्या पूछा गया है मेरा कि बी का सी से क्या संबंध है। अगर ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों भाई हैं, तो बी का सी से, तो सी इसके क्या कहेगा, मेरे भाई अगर ये भाई हैं तो भाई, ये अगर पिताजी हैं तो पिताजी के भाई को सी क्या बोलेगा, या क्या बोलेगी, चाचा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि उषा निशा से लंबी है, उषा को मैं यू से कर रहा हूँ, अगर उषा निशा से लंबी है तो मैंने निशा को नीचे रख दिया, निशा से लंबी है, और निशा आशा से लंबी है। निशा जो है आशा से लंबी है, आशा से लंबी जो है मैं उसे ऊपर रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और निशा आशा से लंबी है, और अलका उषा से लंबी है। अलका जो है ये कहीं ना कहीं जो अलका होगी, ये यल मैंने कर दिया, अलका उषा से भी, उषा से लंबी है। हर्षा आशा से छोटी है, हर्षा जो है आशा से छोटी है, तो अगर ये आशा है तो इनसे भी छोटी है, तो इनके नीचे कौन आ जाएंगी, हर्षा। तब इनमें से सबसे लंबी कौन है, तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो हर्षा, और सबसे मध्य में पूछा जाता तो यन से कौन है दोस्त, आप देख सकते हैं निशा, और सबसे बड़ा पूछा गया है तो जो, या सबसे लंबा पूछा गया है जो कि अलका है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें बताना है कि इन्हें लेकर कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती है, कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर यफ कहीं होगा तो बी नहीं होगा, यफ कहीं होगा तो बी नहीं होगा, तो यहाँ पे यफ भी है, यहाँ बी भी दिया गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे दोस्त आपको देखना है, ई अगर होगा तो सी कहीं नहीं होगा, और यहाँ पे ई भी दिया गया है और सी भी दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दोस्त आप देखिए, यहाँ यफ है, यहाँ बी नहीं है, ये सही है। अगर यहाँ ई और सी में एक होना चाहिए तो ई भी है, केवल सी नहीं है, ये भी सही है। अगर ये अगर है तो डी नहीं होना चाहिए, ये डी दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ये सही हो गया। यहाँ ए डी साथ आ गया तो ये भी गलत हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पूछा गया है कि आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ये के सामने होगा। मेरे भाई ए के सामने, तो क्या करना है, उस संख्या को उठाना है, उस सीरीज या उस नंबर को उठाना जो दोनों में मिले, बी बी। तो हम पहले बी को उठाते हैं, फिर घड़ी के दिशा में सी लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर घड़ी के दिशा में डी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अब पूछा जा रहा है ये के विपरीत, तो ये के विपरीत आपको दिख रहा है ई, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने, वह संख्या कौन सी थी जो 4 के सामने वाले पटल पर है, या समझ जाइए 4 के सामने। दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 5 3, यहाँ पे 5 3, तो बस 4 के विपरीत आप खुद बोल देंगे 2, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। मैं ऑलरेडी पासा पढ़ा चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो इसकी वीडियो बना दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर 5 से 10, 10 से 13, 13 से 26 और 26 से 29, 29 से 58, 58 से 61 बना है, तो आगे क्या होगा। तो आप मेरे भाई देखेंगे 5 से अगर 10 बना तो 5 दूनी 10 कर दिया गया है, और 10 में फिर 3 जोड़कर क्या कर दिया गया है, 13 कर दिया गया है। फिर 13 दूनी क्या कर दिया गया है, 26 कर दिया गया है, और फिर 26 में 3 जोड़कर क्या कर दिया गया है, 29 कर दिया गया है। फिर 29 दूना 58 कर दिया गया है, और 58 में 3 जोड़कर 61 कर दिया गया है। तो ये 61 दूना अगर आप गुणा करेंगे, 61 को आप फिर 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 122, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, जिस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्त कि क्या हुआ, कि अगर आप बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को देखेंगे तो ये जो 4 लिखा और ये 2 लिखा, ये दोनों को जोड़कर बीच में 6 कर दिया गया है, और 6 और 3 को जोड़कर बीच में 9 कर दिया गया है, और इन 4 और इन 3 को जोड़कर 7 कर दिया गया है, और इन 5 और इन 3 को जोड़कर क्या कर दिया गया, 8 कर दिया गया है। तो अब आप क्या देखेंगे, इसी तरह अगर यहाँ पे 6 से 3 जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, जो गलत है।
और यहाँ 7 से 9 जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा मेरे भाई। अगर यहाँ 7 से 2 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अगर इस चतुर्भुज से इस तरह बनाया जा रहा है तो आगे कैसे बनेगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, ये तो कभी नहीं बनने वाला है मेरे भाई। अब इसमें ये और सी में बन सकता है, लेकिन अगर जिस तरह ये बनाया गया है उस तरह इसमें बीच में भी एक छोटा सा स्पेस दिया गया है। देखेंगे तो अगर बीच में स्पेस दिया गया है तो ये जो बनाया गया यहाँ पे भी बीच में छोटा सा स्पेस होना चाहिए, फिर इस तरह कुछ बनेगा। फिर उसमें अगर देखें तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये सही हो जाता है मेरे भाई अगर बीच में ये होता, लेकिन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आप इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको रेगुलरिटी इसी तरह वीडियो लाया जाए। निम्नलिखित प्रश्नों पर संख्याओं का कौन सी समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण होगी? तो दोस्तों यहाँ देखें सीरीज एक इतने की बन नहीं, 4-4 की सीरीज बन रही है, तो आपको क्या करना है, 4-4 की सीरीज को बना लेना है। तो आप यहाँ देखेंगे 2 के बाद क्या संख्या, अगर यहाँ 2 के बाद 3 है, यहाँ 2 के बाद 3 है, तो आप यहाँ भी 2 के बाद 3 रख दीजिए। अब यहाँ क्या देखेंगे, 2 के पहले 1 है, 2 के पहले 1 है तो यहाँ पे भी 2 रख दीजिए, और यहाँ पे 2 के पहले 1 है तो 1 रख दीजिए, और 3 के बाद क्या है 4, तो यहाँ भी 3 के बाद क्या रख दीजिए 4। अब आपको क्या दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैंने पहले क्या रखा 3 रखा, फिर क्या रखा 2 रखा, फिर क्या रखा 4 रखा, फिर क्या रखा 1 रखा। कहने का मतलब 32 41 रखा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। आप दोस्त देख सकते हैं कितनी बार पेपर में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टी, और टी के बाद क्या होगा, और यहाँ का टी के बाद आर है, यहाँ टी के बाद आर है, तो इससे कंफर्म होगा कि यहाँ भी टी के बाद क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ देखना यस के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अगर यस के बाद यहाँ टी है और यस के बाद यहाँ टी है, तो यहाँ भी यस के बाद क्या होने वाला है, टी होगा। अब यहाँ क्यू के बाद क्या होगा आपको देखना है, तो आप फिर से देखेंगे क्यू के बाद अगर यहाँ यस है, क्यू के बाद यहाँ यस है, तो यहाँ भी क्यू के बाद आप क्या करेंगे, यस करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्यू यहाँ भी क्यू हो जाएगा, तो बना क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आर पहले है, फिर टी दिया गया है, फिर यस किया गया और फिर क्यू किया गया, तो आर टी एस क्यू करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। आप दोस्त आपको इसका उत्तर देना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ई के बाद एफ जी एच और एच के बाद आई जे के। कहने का मतलब ई के बाद एफ जी एच +3 किया गया है और फिर यहाँ +3 किया गया है, तो के में प्लस आप 3 करेंगे, के में +3 करेंगे तो ये के बाद यल होगा, यम होगा, यन होगा, तो पहले तो यन आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब आप क्या देखेंगे, जी लिखा है, जी के बाद जे लिखा गया है, और जे को लिखने पर फिर यहाँ पर भी +3 किया गया है। अब जे को यम लिखने पर के यहाँ पर भी +3 किया गया है। अब यम को +3 जैसे करेंगे तो बन जाएगा पी एम के बाद, जो कि करेक्ट आंसर दोस्त यहाँ पे पी, तो एन पी केवल ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं बता दूं आपको कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमारे
दोस्तों क्या होता है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोगों का एक प्यार मिलने से हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलता है और हम भी वीडियो लाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि अब जॉब करने के साथ साथ अगर आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और समय भी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है मेरे भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र तक जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कि आगे क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस सीरीज और इस सीरीज में या हर सीरीज में आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ स्मॉल लेटर फर्स्ट के बाद है, यहाँ स्मॉल लेटर दो ये के बाद है, यहाँ जो स्मॉल लेटर ये 3 कैपिटल के ये बाद है, और यहाँ स्मॉल लेटर 4 के बाद है, और यहाँ स्मॉल लेटर 5 के बाद है। तो अब क्या होगा, स्मॉल लेटर जो होगा वह 6 के बाद होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, 6 के बाद है ऑप्शन नंबर ये में, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक उसी श्रेणी का समूह का दूसरा सदस्य होगा। आप देखेंगे जैसे लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, तो आगे क्या बनेगा, आपको इसका उत्तर देना है। तो आप ध्यान से अगर इसमें देखेंगे मेरे भाई, तो लखनऊ भी यूपी की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो इसमें केवल एक ही राजधानी जो दिया गया है दोस्त, जो कि है शिमला, और शिमला किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। ये तीनों राजधानी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होने वाला है। बैट लिखा गया है, फिर थिन लिखा गया है, फिर रिप्लाई, फिर लेंथ, फिर आगे क्या होगा। दोस्त ये जब अगली बार पेपर में पूछा गया तो हर बंदे ने लगभग ये समझ जाए 19% बच्चों ने इसे गलत कर दिया था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लेकर आया। वो आप भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको विश्वास कर लेंगे तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद करिए, फिर इसका बाद इसका उत्तर देखिए। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्त मेरे, यहाँ बैट को यहाँ 3 वर्ड लिखा गया है, फिर थिन में यहाँ 4 लिखा गया है, रिप्लाई में 5 वर्ड लिखा गया है, लेंथ में 6 वर्ड लिखा गया है, तो आगे 7 वर्ड लिखा जाएगा। अब 7 वर्ड इसमें नहीं हो सकता, इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं 7 वर्ड है, तो 7 वर्ड केवल एक में मिला, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आपको उत्तर देना है दोस्त कि क्या होगा। तो आप यहाँ पे इसका उत्तर तो आप आसानी से दे सकते हैं कि 14 को अगर स्क्वायर किया जाए तो दोस्तों होगा 14 यहाँ 196 और 2 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 194। ऐसे 16 में अगर आप स्क्वायर इसका करेंगे तो होगा 256, 256 से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 254, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त आप यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ बी दिया गया है, बी दिया गया है, यहाँ सी दिया गया है, सी दिया गया है, यहाँ डी दिया गया है, यहाँ डी दिया गया, और आगे ई होना चाहिए, लेकिन आगे ई नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, अब यहाँ देखेंगे पहला ओवल है, यहाँ ई दूसरा ओवल है, यहाँ आई तीसरा ओवल है, तो आगे चौथा ओवल होना चाहिए। यहाँ पहला ओवल है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा, तो आई के बाद चौथा ओवल होता है, वो क्या होता है वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर डी है तो यहाँ भी एफ और एफ होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, तो एनीमिया रोग किस कमी से होगा। तो मेरे भाई एनीमिया रोग लौह की कमी से होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
अगर धागा से कपड़ा बुना जाता है, धागा से कपड़ा बुना जाता है तो तार से क्या बुनेंगे, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारे खास मित्र या दोस्त या भाई या बहन हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने मित्र तक भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से वीडियो तो थोड़ा सा क्या होगा, चैनल ग्रो करेगा और इस ग्रो करने से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और इससे मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने में सहमत रहूँगा और दोस्तों सक्षम रहूँगा, क्योंकि मुझे भी इसमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की इच्छा होती है, जागृत होती रहती है। मेरे भाई आप लोगों के लिए अगर मैं किसी तरह से समय निकाल कर, क्योंकि मुझे सोचता हूँ कि इस बार आपको किसी न किसी तरह से वर्दी दिलाने में मैं आपके साथ रहूँ, तो बस आपको क्या करना है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। धागा से अगर कपड़ा तो तार से क्या बुना जाता है, तो तार से केवल जाली बुना जाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इन चारों में आपको बताना है कौन सा भिन्न है, इन चारों में आपको बताना है कौन सा भिन्न है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 29, 31, 11, 13 और 5, 7 ये तीनों जो हैं दोस्त, ये क्या है, अभाज्य के श्रेणी में आते हैं, जो कभी भी किसी संख्या से नहीं कटेंगे। लेकिन यहाँ तो 47 तो अभाज्य में आता है, लेकिन 49 नहीं आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको क्रमवार पर रखना है कि पहले क्या करना होगा, तो इसका उत्तर आपको देना है। तो दोस्त मेरे भाई आप पहले ये समझिए कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप शिक्षा ग्रहण करेंगे 3 नंबर, और शिक्षा के बाद आपको क्या मिलेगा, 4 नंबर रोजगार मिलेगा, और रोजगार के बाद अगर मिला तो उसके बाद आपके पास क्या आएगी, आय आएगी, और आय से आपकी क्या बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 34, 12, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दिए गए अक्षर समूह को सही संख्या में कोट कीजिए। तो यह सबसे इजी सवाल होता है दोस्तों। ई के सामने 7 है तो 7 करना है, फिर ये दिया गया है, ए के सामने 6 है तो 6 करना है, फिर यस दिया गया और यस के सामने 2 है तो 2 करना है, और टी दिया गया, टी के सामने 4 है तो 4 करना है। बस आपको क्या करना, 76, 24 ऑप्शन में देख लेना है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 के जून के बीच हुआ, 13 और 16 के बीच हुआ। आप ध्यान से देखिएगा, 13 और 16 के बीच, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 14 और 18 जून के बीच हुआ, 14 और 18 जून के बीच हुआ। अब आपको क्या करना है दोस्त, इसमें ये देखना, ये बता रहे हैं 13, ये बता रहे हैं 14 के बीच, तो इससे कन्फर्म हुआ न 13 को होगा न 14 का होगा, क्योंकि इसके बीच में होगा। और यहाँ इससे कन्फर्म हुआ 16 के में नहीं होगा और ये 18 में नहीं होगा, इसके बीच में होगा। तो इसके 13, 14, 16, 18 के बीच में कौन सी संख्या बचती है जो नहीं आ रही है दोस्त। आप देखेंगे 13, 14, केवल इसमें 15 ऐसी संख्या है जो आपको नहीं दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, 15 जून सही हो जाएगा, क्योंकि 13 और 16 और 14 और 16, 18 इन चारों में केवल एक ही संख्या 13 से लेकर 18 में बच रही है। वह जो संख्या है वह दोस्त है 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 15, ऑप्शन नंबर बी 15 जून हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। मेरे भाई बीते कल से पहले, मैं समझ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये आज का दिन है, ये मैंने आज का दिन माना, और फिर ये क्या हुआ, ये कल का दिन हुआ, और यह बीता हुआ कल हो गया, बीता हुआ कल हो गया। और फिर क्या कहा गया है, बीते हुए कल के पहले। दोस्त देखिएगा ध्यान से, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन ये हो गया, और तो आने वाले कल से, तो ये अगर आज का दिन है तो आने वाला कल ये हुआ, आने वाले कल से अगले दिन अगला दिन यह हो गया, अगले दिन से तीसरे दिन। तो तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन।
अब आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा दिन होगा। अगर यह दिन रविवार है तो यह सोमवार होगा, ये मंगलवार होगा, ये बृहस्पतिवार होगा, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये रविवार और ये सोमवार हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो आप यहाँ देखेंगे इस सीरीज को क्या कर दिया गया है, पहले ये इस शेप में थी और फिर से इसे पलट कर इस शेप में कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसी को पहले अगर ये इस शेप में है तो इसे पलट देना है। तो ऊपर जो इस तरह तीर दिया गया है वो कुछ इस तरह होगा, जो कि केवल पहले तो आप देखेंगे इसमें नहीं दिया गया, ये गलत है। और ये जो यहाँ लाइनें हैं ये इधर बन जाएगी, और जो कि केवल किस में दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। मेरे भाई, सूर्यास्त अगर पश्चिम की ओर हो रहा है, अगर सूर्य पश्चिम की ओर हो रहा है तो उसके और इधर उसने अपना मुख करके इस तरफ, अगर वो अपना मुख करके खड़ा है तो उसका परछाई जो होगा उस पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। तो पूछा जा रहा है उसकी छाया कहाँ बनेगी? उसके दाहिने गलत, उसके बाएं गलत, उसके सामने गलत, तो क्या बनेगा? उसके पीछे, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। तो अगर इस प्लस वाले शेप को पहले क्या किया गया, घड़ी के विपरीत दिशा में थोड़ा सा इस साइड घुमाया गया है। तो आपको क्या करना है, अगर इसे भी घड़ी के विपरीत दिशा में अगर थोड़ा भी इस तरह घुमाएंगे तो एक खड़ी रेखा बन जाएगी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। और दोस्त, अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। वहाँ से आप इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाहिने मुड़ते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाहिने मुड़ते हैं। तो आप दाहिने के लिए आप फिर नीचे मुड़ेंगे, उसके बाद आप दाहिने मुड़ते हैं, फिर आप दाहिने मुड़ते हैं, तो फिर आप दाहिने मुड़ते हैं, उसके बाद फिर बाएं मुड़ते हैं। बाएं मुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब यह बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्त, ऊपर वाला जो दिशा होता है वह उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण। तो आप नीचे वाली दिशा में जा रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त, पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं को लिख लेना है। 54 लिखा गया, 9 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया। अब क्या ये दिया गया यहाँ गुणा, और गुणे का मतलब है भाग, तो पहले आपको भाग करना है। यहाँ दिया गया है माइनस, और माइनस का मतलब प्लस है तो प्लस करना है। फिर दिया गया है भाग, और भाग का मतलब है माइनस, फिर माइनस करना है। आप क्या करना है, पहले डिवाइड करते हैं तो 9 से 54 को काटेंगे, 6 आएगा, प्लस 3 हुआ और माइनस 4 हुआ, तो 6 3 9 हुआ। 9 से 4 निकालेंगे, 5 बचा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्त, आप ध्यान से अगर देखेंगे इसमें उत्तर, तो ये जो 3 और 6 लिखा है, तो 3 6 को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और फिर मल्टीप्लाई के बाद एक इसमें क्या कर दिया गया, प्लस 1 को जोड़ दिया गया है, इसमें यही किया गया है। तो आप देखेंगे 3 छक क्या हुआ, 18 हुआ दोस्तों। 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे 7 और 4 का मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे प्लस 2 कर दिया गया है, तो 4 7 जा 28 हुआ। 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। फिर आपको क्या करेंगे, 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 होगा, और 10 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 14, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त, वीडियो स्टार्ट हो गई। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो डेली इसी तरह क्लास आती रहेगी। जल्द से जल्द मैथ्स की महामैराथन आने वाली है, जिसमें 250 प्रश्न आप लोगों के लिए होंगे। और आपको बता दूं, कल आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आ रहा है, असिस्टेंट ऑपरेटर का ज्यों का त्यों, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का ज्यों का त्यों क्लास
किस कब क्लास होगी उसका प्रैक्टिस सेट आपको देना है, ऑनलाइन देना है कलम और कॉपी के साथ बैठकर। कब होगा इसके बारे में सुबह या आज शाम तक कम्युनिटी पर पड़ जाएगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहना दोस्त। और आपको कमेंट में बताना कि आपने उस टेस्ट में कितना अच्छा कर दिखाया। उसमें 160 प्रश्न होंगे जो कि 40 जीके और प्लस साइंस के होंगे और 40 हिंदी के होंगे और 40 और मैथ के होंगे और 40 रीजनिंग के होंगे। और इन चारों को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको बताना है कि आपने क्या कर दिखाया है, कितना कर किया, और कमेंट में आपको बताना होगा। और दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर 6 और 3 को 216 कर दिया गया और 2 और 4 को 16 कर दिया गया तो 7 को क्या करें कि 49 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप देखिए यहाँ लिखा है 6, तो 6 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अगर हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये 16 बन जाएगा। इसी तरह हम 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 49 बन जाए, तो आप कहेंगे कि 7 को आप 2 बार मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 49 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर इनमें आपको देखना है कि जो वर्ड लिखे गए हैं इन वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्त तो यहाँ पे स्टोन भी बनाया जा सकता है। नॉइज को अगर देखेंगे तो NOISE नॉइज भी बनाया जा सकता है। और इमिट्स को देखेंगे तो E भी है, MI और TS है, ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन नेम्स नहीं बनाया जा सकता, नेम्स नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यन है लेकिन ये इसमें है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त, मैं आपसे बार बार कहता हूँ प्लीज़ अगर अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसमें टारगेट है अगर 300 लाइक और प्लस 1500 व्यू आएंगे तो डेली इसी तरह क्लास आती रहेगी। क्योंकि क्लास ना लाने का कभी कभी यही दुख होता है दोस्त कि आप लोग थोड़ा भी शेयर नहीं करते हो, जब क्लास ग्रो नहीं करता है तो थोड़ा दुख होता है दोस्तों, और फिर वीडियो बनाने में मदद नहीं मिलती है। तो यही अगर आप लोगों का प्यार रहा और सपोर्ट रहा तो डेली क्लास आती रहेगी। जल्द से जल्द मैथ की भी क्लास आपको आज शाम से या कल से मिलने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपसे बता दूं जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में आप जरूर भाग लें। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर या उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी इस बार 22 में आपको देखनी है तो चलिए देखिए यन के युक्त के फलक विपरीत क्या होगा। तो अगर आप देखें यन के विपरीत, अगर आपसे यन के विपरीत पूछा जाए तो यन के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, यस होगा। अगर पी के विपरीत पूछा जाए तो पी के विपरीत क्या होगा, डब्लू होगा। अगर क्यू के विपरीत पूछा जाए तो क्यू के विपरीत क्या होगा, आर होगा। तो आपसे पूछा गया यन के विपरीत क्या होगा, तो यन के विपरीत होगा यस, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है दोस्त, यहाँ पे पूछा गया दी गई आकृति में ये के विपरीत क्या होगा। मैंने क्या बताया दोस्तों, ये को एक कर छोड़ देखना है। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ई। और डी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी के विपरीत सी हो जाएगा। और एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ के विपरीत जी हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया ये के विपरीत, तो ये के विपरीत क्या है, ई, जो कि करेक्ट आंसर आपके सामने है। ई ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। दोस्त बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। दोस्त इसमें आकृति में बताना यहाँ पर कैसे बनेगा। तो जो ये आकृति दिया गया है यहाँ पे फिर से इस तरह करके यहाँ पे पॉइंट रख दिया गया है, तो यहाँ पर भी इस तरह 2 बार होगा दोस्त। यहाँ पर भी ये 2 बार इसी तरह त्रिभुज इस तरह टाइप का बनेगा और इसमें पॉइंट रखा जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 100 मीटर दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है। मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की। पहले आपको क्या करना ध्यान से देखना। 200 मीटर चलने के बाद अगर मैं 200 मीटर ऊपर ही चला दूं, 200 मीटर चलने के बाद मैं दाहिने मुड़ा और मैं फिर दाहिने मुड़ जाऊं, दाहिने मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की और फिर 100 मीटर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है। अब उसका कहने का मतलब क्या है, ये मुख उसका किधर है, उत्तर की ओर है। मेरे भाई अगर ये मुख उत्तर हुआ होगा तो ये मुख किधर हुआ होगा, दक्षिणीय मान रहे हैं। अब समझिएगा ध्यान से,
तो अभी तक क्या हुआ होगा, यहाँ पूरब होता है तो यहाँ पूरब आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, यहाँ पश्चिम आ जाएगा, क्योंकि मैं इसे उत्तर मान रहा हूँ। अगर इसे उत्तर मानना हूँ, उत्तर यहाँ होता है यहाँ आ गया, और पूरब यहाँ होता है यहाँ आ गया, और दोस्त दक्षिण यहाँ होता है यहाँ आ गया, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने मान लिया इसे। तो आपको क्या करना है, पूछा गया आपने यात्रा किस दिशा में शुरू की, और आपने यात्रा ऊपर की दिशा में शुरू की, और ऊपर दिशा को आपने क्या माना है, ध्यान से आप देखेंगे तो ऊपर की दिशा को आपने क्या माना, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की दिशा को आपने पश्चिम माना, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्त मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में दौड़ लगाई। अब ध्यान से देखेंगे 2 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में, दक्षिण नीचे है तो नीचे 2 किलोमीटर दौड़ लगाई, तब वह दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब क्या करना है, आप वह दाहिने मुड़ता है, अगर दाहिने देखेंगे तो वह किस दिशा में जाएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में चल रहा है इसलिए दाहिना इसका इस तरफ होने वाला है, और 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, और फिर वह दाहिने मुड़कर कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर दौड़ा। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया, तो इसकी ऊपर वाली कौन सी दिशा है दोस्त, आप देख सकते हैं ये दिशा है उत्तर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है दोस्त, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अपने मित्र तक शेयर नहीं किया प्लीज़ मित्र तक शेयर करें। और अगर चैनल मेरा ग्रो करेगा दोस्त तो 100% दावे के साथ अच्छा सा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि कल वाले टेस्ट में आप लोगों को भाग जरूर लेना है, जो कि 160 प्रश्न होंगे, और आपको दिखाना है कि इसमें ऑनलाइन में आपने कितना किया। आपको जब समय मिलेगा तभी उसी टेस्ट को लगाना, ये नहीं कि आपको समय नहीं है तो आप टेस्ट में मत बैठिएगा, जब आपको समय मिलेगा तब उस टेस्ट को आप लगाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे दोस्त, इसमें क्या होने वाला है। अगर इस पेपर कटिंग का सवाल है, पेपर कटिंग को अगर इस पेपर को इस तरह फोल्ड कर दिया जाए, और यहाँ पे फोल्ड करने के बाद ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फोल्ड किया गया, और इसे इधर फोल्ड किया गया, इसे इधर फोल्ड किया गया, तो थोड़ा सा आप क्या देखेंगे ध्यान से, हल्का हल्का सा इसका यहाँ पे भी ये कोना कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, हर कोने कटेंगे, और बीच में जो होगा वो तो होगा ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेपर कटिंग से फिर है, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर पेपर को पहले इस तरह से इस तरह फोल्ड नीचे किया जाए, और इसके बाद फिर इस तरह फोल्ड कर दिया जाए, और यहाँ पे 2 बार काट दिया जाए, तो पहले आप यहाँ पे काटेंगे यहाँ, और जब इसे खोलेंगे तो ये इस पॉइंट में बन जाएगा, और इसे 3 बार फोल्ड में किया गया तो फिर इस तरह होगा, और ये 3 बार भी इसी तरह हो जाएगा, और 3 बार केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, 9 किलोमीटर पूरब की ओर, अब पूरब पता है आपको इधर होता है पूरब की ओर, उसके बाद वह 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब 12 किलोमीटर दक्षिण की नीचे होता है मेरे भाई, तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वह प्रारंभ और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी, प्रारंभ और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी, ये बना पाइथागोरस प्रमेय, और इसका एक ही ट्रिक सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर दोस्तों इसका 9 का स्क्वायर कर देना, 12 का स्क्वायर कर देंगे ना, बस आप क्या करेंगे, यहाँ 81 होगा, यहाँ 144 हुआ, और आप इसको ऐड करेंगे होगा 125, और 125 का निकल रहा है वर्गमूल, जो कि 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हमारे कुछ खास ऐसे छात्र हैं जो वीडियो को बिना कहे लाइक कर देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं अंत तक, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी वर्दी दिलाने में मैं काफ़ी अहम और काफ़ी नज़दीकिया से मदद करने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना, आप लोगों के अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे, बस समय आते हैं, और आपको नोट्स को बनाते रहना। किस नोट्स को बनाना है मैं बताऊंगा, उसी नोट्स को आपको बनाते रहना है, और प्लस प्रैक्टिस सेट डेली करते रहना, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन सबसे लेने आपको जैसे सिलेक्शन के करीब अगर कोई पहुंचा सकता है तो प्रैक्टिस ही पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड बनती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पी क्यू आर और यस कैरम खेल रहे हैं, पी आर यस क्यू जोड़ीदार
कैरम जो खेला जाता है वो इस तरह लोग बैठते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। यस आर के दाहिने ओर बैठा है यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर है। मेरे भाई अगर आर इधर होगा तभी आर का चेहरा पश्चिम की तरफ होगा। और यस आर के दाहिने बैठा है, तो आर के दाहिने इधर कौन बैठा है? यस बैठा है। अब कहा गया है यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर है। अब फिर से देखेंगे पी आर और यस क्यू जोड़ीदार हैं, तो पी आर, तो पी के सामने कौन है? आर, क्योंकि पी आर जोड़ीदार हैं, यस क्यू जोड़ीदार हो गए। अब यहाँ पे पूछा गया तो क्यू का चेहरा किस दिशा में है? तो मेरे भाई क्यू का चेहरा किस दिशा में? आप ऊपर देखिए, क्यू का चेहरा ऊपर है जो कि उत्तर की ओर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री। माँ की पुत्री कहने का मतलब बहन, और फिर पुत्री की पुत्री, बहन की पुत्री है। अब बहन की पुत्री क्या होती है मेरे भाई? वह होती है भतीजी या भांजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल इजी सवाल था। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए? तर्क पहला है, हाँ, हॉलीवुड के फिल्म कोई गाने ना होने के बावजूद हिट होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गाना ना होने के कारण ही कोई फिल्म हिट होती है। नहीं, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसा वहाँ पर भी नहीं कहा गया कि फिल्म को लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तर्क में इसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई है दोस्त, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 तो डी, यदि ना तो 1 तर्क और ना ही 2 मजबूत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या गतिरोधकों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाएं की संख्या में वृद्धि हुई है। गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। नहीं, यह तेज चालकों का एक सबक सिखाता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। दूसरा वाला गलत है, लेकिन तर्क कहीं ना कहीं अगर गतिरोधक को अगर लगाता है या अगर रोक लगाई जाती है, स्पीड ब्रेकर की लगाई जाती है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना में कमी होती है। ऑप्शन नंबर केवल तर्क 1 मजबूत करता है, ना कि ऑप्शन नंबर 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, मान लीजिए अगर ये दिन आज का दिन है और बीता हुआ कल या बीता हुआ कल के पहले का दिन ये है। अब क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये आज का दिन है और ये इस दिन बुधवार है, तो इस दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। इस दिन क्या होगा? शुक्रवार। तो आगे क्या होगा? शनिवार। आगे क्या होगा? रविवार। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये आज का दिन है तो ये कल होगा और ये परसों होगा। तो क्या होगा? आने वाले कल के बाद अगले दिन, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष में जुलाई माह का पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? मेरे भाई 16 जून को अगर शुक्रवार है तो आप देखिए 16 से अगर आप 7 दिन फिर एडजस्ट करेंगे तो होगा 23, और 23 को भी शुक्रवार होने वाला है। और क्योंकि 23 में आप फिर 7 अगर आप जोड़ेंगे तो होगा 30, और 30 तारीख को भी शुक्रवार होने वाला है। अगर 30 को शुक्रवार है, 30 जून को शुक्रवार है, तो हमें पता है 7 दिन और जोड़ेंगे तो आने वाले जुलाई के प्रथम 7 तारीख को, 7 जुलाई को भी शुक्रवार होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। आराम से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि ज्ञात कीजिए। दोस्त आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अपने मित्र तक अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करना, और आपको बताना है कमेंट में वीडियो कैसी लगी। इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। आप कल मॉक टेस्ट देना ना भूलें। असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का ऑनलाइन जो आने वाला है 160 प्रश्न होंगे, और आपको पेपर कॉपी लेकर बैठना और फिर बताना आपने इसमें कितना कर दिखाया। तो आप इसमें आपको बताना है कि कौन सी जन्म तिथि गलत है। तो दोस्त अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16/3 ये भी सही है, ये 30/1/1969, 31/12, और यहाँ पे आप क्या देखेंगे 15/2 भी सही है, 18/4, लेकिन ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों जो 5 नंबर वाला दिया गया ये गलत है, क्योंकि 31/2 और दूसरा महीना कभी भी 31 का होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 5 वाला गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से देखना है। यदि उस दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। पहले आपको ध्यान देना है कि 15 मिनट आगे होती है, और जो 15 मिनट होती है वो प्रत्येक दिन में होती है। पूरा दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब आपको उसे 12 बजे दोपहर को सेट किया गया, और सुबह की 4 बजे तक आपको देखना है कितने घंटे बीत गए, और 12 बजे दोपहर से और सुबह के 4 बजे के बीच आप अगर देखेंगे तो 16 घंटा बीत चुका है। कैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि 16 घंटा कैसे बीता। अब क्या करना है, उस 16 से आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ काटेंगे 8 से 2 बार में, यहाँ काटेंगे 8 से 3 बार में, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, 5 दूनी क्या हुआ 10। 10 मिनट आगे समय दिखाएगी, जो कि बजेगा 4 लेकिन दिखाएगा 4:10, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्त आशा करता हूँ यह क्लास सेक्शन आपको पसंद आया होगा, और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी